कभी सोचा है आपने कि समुद्र के नीचे कितने बड़े खजाने छुपे हो सकते हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई थी। देव और दानव ने मिलकर समुद्र को मथा था और उसमें से अमृत निकला था। आज 21st सेंचुरी में इंडिया उसी समुद्र मंथन को दोबारा शुरू कर रहा है। टेक्नोलॉजी के मदद से आज हम समुद्र के डेप्थ को नापने वाले हैं और उसमें ड्रिलिंग करके उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले हैं। 25 जुलाई 2026 एक दिन जो इंडिया के एनर्जी हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। ओडिशा के कोस्ट से लगभग 23 नॉटिकल माइल्स दूर महानदी ऑफशोर बेसिन के डीप वाटर्स में ओएनजीसी ने अपना पहला डीप वाटर एक्सप्लोरेटरी वेल स्पड किया, MNDW18 1HD। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने न्यू दिल्ली से वर्चुअली इस वेल को स्पड किया और इसके साथ शुरू हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समुद्र मंथन मिशन। यह सिर्फ एक वेल नहीं, यह इंडिया के नेक्स्ट एनर्जी फ्रंटियर का पहला कदम है। पर इसको जानने से पहले समझते हैं कि ये इतना बड़ा मिशन क्यों चलाया जा रहा है। इंडिया आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, लेकिन अपने ऑयल की जरूरत का लगभग 85 to 90% हम इंपोर्ट करते हैं। नेचुरल गैस में भी लगभग आधा हिस्सा बाहर से आता है। हर बार जब मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। 2022-23 के क्राइसिस से लेकर रिसेंट ग्लोबल टेंशन तक हर बार ये बात साफ हो गई है कि एनर्जी सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी। पर इस मिशन में हम ऐसा क्या नया करने वाले हैं जिससे हमारी तेल की तलाश पूरी हो जाएगी, ये जानेंगे आगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। बे ऑफ बंगाल यानी ईस्ट कोस्ट में वाटर डेप्थ बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। शोर से थोड़ी दूर पर ही 1000 से 2000 मीटर प्लस हो जाता है। अरेबियन सी यानी वेस्ट कोस्ट में यही डेप्थ बहुत धीरे बढ़ता है, इसलिए ईस्ट कोस्ट डीप वाटर ड्रिलिंग ज्यादा चैलेंजिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में साफ कहा था, अब हम समुद्र मंथन की तरफ बढ़ रहे हैं। मिशन मोड में डीप और अल्ट्रा डीप वाटर ऑयल और गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर करेंगे। उस कॉल के बाद गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऐसे ऑफशोर एरियाज खोल दिए जो पहले नो गो जोन्स थे। OALP के थ्रू नए ब्लॉक्स आए और ONGC ने डीप एक्स नाम के डेडिकेटेड डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन सेंटर मुंबई में जनवरी 2026 में लॉन्च किया। डीप एक्स का मतलब है एक ही जगह जियो साइंटिस्ट, एडवांस डेटा इंटरप्रिटेशन, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और ग्लोबल कोलैबोरेशन। वन कंपनी वन डेटा फिलॉसफी। अब महानदी बेसिन इस मिशन का पहला बड़ा बैटलफील्ड बन गया है। पर महानदी बेसिन है क्या? ये ईस्ट कोस्ट का एक मेजर सेडिमेंट्री बेसिन है। एरिया लगभग 99,500 स्क्वायर किलोमीटर्स और इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा डीप वाटर है। ये कैटेगरी 2 बेसिन माना जाता है, मतलब डिस्कवरीज हुए हैं लेकिन अभी कमर्शियली प्रोडक्शन फुल स्केल नहीं शुरू हुई है। इस बेसिन की कहानी बहुत पहले से शुरू होती है। गोंडवाना ब्रेकअप के टाइम से सेडिमेंट्स जमा होते गए। क्रेटेशियस से लेकर रिसेंट तक के लेयर्स यहाँ मौजूद है। गैस मेनली बायोजेनिक टाइप का मिलता रहा है, लेकिन डीप वाटर लेयर्स में थर्मोजेनिक पोटेंशियल भी दिखता है। पहले के एक्सप्लोरेशन में कुछ शोज मिले, लेकिन बड़ा कमर्शियल सक्सेस अभी तक नहीं मिला। फिर OLP आया। 2018-19 में ONGC ने ब्लॉक्स लिया। 2023-24 में यहाँ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल गैस डिस्कवरीज हुए, उत्कल और उसके बाद कोणार्क। उत्कल डिस्कवरी 714 मीटर वाटर डेप्थ में थी और इनिशियल टेस्टिंग में 3 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस फ्लो आया था। दूसरी डिस्कवरी 1000 मीटर डेप्थ में। ये डिस्कवरीज ने पूरे महानदी ऑफशोर बेसिन की प्रोस्पेक्टिविटी को बढ़ा दिया था। अब 2026 में ONGC वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। नया वेल्स बिल्कुल कोणार्क डिस्कवरी से 23 नॉटिकल माइल्स दूर है, मतलब सेम जियोलॉजिकल प्ले को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर ये अप्रेजल सक्सेसफुल रहा तो कमर्शियल डेवलपमेंट का रास्ता खुल सकता है। महानदी बेसिन के डीप वाटर हिस्से में सेडिमेंट्स की थिकनेस 8 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी मोटी सेडिमेंट्री सेक्शन होने से मल्टीपल लेयर्स में हाइड्रोकार्बन जनरेट होने और ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहीं पर 2024 में उत्कल और कोणार्क ब्लॉक्स सिर्फ 13 दिन के गैप्स में मिले थे, जो अपने में एक रेयर बात है। अब आते हैं उस दिन पर 25 जुलाई 2026 न्यू दिल्ली। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी स्क्रीन के सामने बैठे हैं। मुंबई और ओडिशा के कंट्रोल रूम्स में ONGC के इंजीनियर्स रेडी हैं और बे ऑफ बंगाल के डीप वाटर्स में प्लैटिनम एक्सप्लोरर ड्रिल शिप। ये 6th जनरेशन अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिल शिप है जो वाटर डेप्थ 10,000 फीट लगभग 3000 मीटर तक जा सकती है। ड्रिलिंग डेप्थ 40,000 फीट तक। डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम, पावरफुल थ्रस्टर्स, पूरे ओशियन के बीच स्टेशनरी रहकर ड्रिलिंग कर सकता है।
मिनिस्टर ने वर्चुअल बटन दबाया और स्पडिंग शुरू हो गया। स्पडिंग मतलब ड्रिलिंग का पहला ऑफिशियल स्टेप, जब ड्रिल बिट से पहली बार सी बेड को टच किया जाता है। ओएनजीसी ने इसे वन ऑफ इंडियाज मोस्ट चैलेंजिंग डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कैंपेन्स कहा है, क्योंकि डीप वाटर ड्रिलिंग सिंपल नहीं होती। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, कम्प्लेक्स जियोलॉजी, वेदर रिस्क, सब चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी रेडी है, डीप एक्स सेंटर डेटा दे रहे हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशंस हो रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है। मिनिस्टर पुरी ने कहा, इंडियाज नेक्स्ट एनर्जी फ्रंटियर इज डीप वाटर्स। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ईस्टर्न और वेस्टर्न ऑफशोर बेसिन्स मिला के 3000 मीटर वाटर डेप्थ तक जाते हैं और एस्टिमेटेड हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल 5600 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट से ज्यादा है। ये नंबर्स बहुत बड़ा है। अगर इसका इवन थोड़ा हिस्सा कमर्शियल बन गया तो इंपोर्ट डिपेंडेंस में बड़ा फर्क पड़ेगा। प्लैटिनम एक्सप्लोरर ड्रिल शिप 2010 में साउथ कोरिया के डेवू शिप बिल्डिंग यार्ड में बना था। ये 180 लोगों को साइमल्टेनियसली अकोमोडेट कर सकता है और इसके 6 रोल्स रॉयस थ्रस्टर्स है जो जीपीएस प्लस डायनेमिक पोजीशनिंग से शिप को पूरे ओशियन के बीच सेंटीमीटर लेवल एक्यूरेसी से स्टेशनरी रखता है। इसके डेरिक की हुकलैंड कैपेसिटी 2 मिलियन पाउंड्स यानी लगभग 900 से ज्यादा टन्स है। अब थोड़ा टेक्निकल बात समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। शैलो वाटर ड्रिलिंग अलग होती है। डीप वाटर में वाटर कॉलम खुद 700 से 2000 प्लस मीटर का होता है। उसके नीचे सेडिमेंट्स, प्रेशर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर भी। ड्रिल शिप को बिल्कुल स्टेशनरी रखना पड़ता है। थोड़ा भी ड्रिफ्ट हुआ तो ड्रिल स्ट्रिंग टूट सकती है। इसलिए डायनेमिक पोजीशनिंग, जीपीएस प्लस थ्रस्टर्स कंटिन्यूअसली एडजस्ट करते रहते हैं। मड सिस्टम, ब्लोआउट प्रिवेंटर्स, मैनेज्ड प्रेशर ड्रिलिंग, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, जिसके वजह से कॉस्ट भी बहुत हाई जाता है। एक डीप वाटर ड्रिलिंग में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ लगते हैं। इसलिए गवर्नमेंट और ओएनजीसी दोनों केयरफुली स्टेप ले रहे हैं। पहले सीज्मिक डेटा, फिर अप्रेजल वेल्स, फिर डेवलपमेंट। महानदी में अब तक जो डिस्कवरीज हुए हैं वो मेनली गैस है। अगर ऑयल भी मिला तो गेम चेंज हो सकता है। कुछ जियोलॉजिस्ट ईस्ट कोस्ट को गायना, सूरीनाम टाइप प्ले से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी कॉशन के साथ आगे बढ़ना है। अप्रेजल वेल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बताते हैं कि रिजर्व कितना बड़ा है, कमर्शियल वायबल है या नहीं। ये ब्लॉक तो अभी पहला है, इसके बाद 3 और, मतलब टोटल 4 वेल्स प्लान्ड है। समुद्र मंथन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सिर्फ महानदी तक लिमिटेड नहीं है। ये नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है। अंडमान बेसिन, कावेरी, बंगाल, सौराष्ट्र, केरला, कोंकण सब जगह फोकस बढ़ रहा है। रिसेंट ईयर्स में कावेरी, महानदी और अंडमान में एक्सप्लोरेशन सक्सेस आए हैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं और एक उम्मीद की किरण दे रहे हैं कि शायद इंडिया में भी तेल का भंडार मौजूद है। पॉलिसी साइड पे भी काफी रिफॉर्म्स हुए हैं। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, HELP, OALP राउंड्स, नो गो एरियाज खोलना, इन सब से एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अकेले ऑलमोस्ट 674 वेल ड्रिल हुए हैं। 5 नए डिस्कवरीज और 60 डिस्कवरीज मोनेटाइज हुए हैं। ऊपर से डीप वाटर एक्सप्लोरेशन एक अलग नई दरवाजा खोल रही है। डीप वाटर में सी बेड टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसलिए स्पेशल केमिकल्स लाइक कोरोजन इनहिबिटर्स, मेथनॉल एक्सेट्रा इंजेक्ट करने पड़ते हैं ताकि ऑयल और गैस पाइपलाइंस में फ्रीज ना हो और स्मूथली फ्लो करते रहे। ओएनजीसी अब डीपेक्स के थ्रू पूरे डीप वाटर एक्सपर्टीज को सेंट्रलाइज कर रहा है। ट्रेनिंग, डेटा, पार्टनरशिप्स सब एक रूफ के नीचे। अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल रहा तो क्या होगा? डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंपोर्ट बिल कम होगा, एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी और आत्मनिर्भर भारत का एनर्जी पिलर मजबूत होगा। लेकिन चैलेंजेस भी है। डीप वाटर टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हाई रखने पड़ेंगे, लोकल कम्युनिटीज और मरीन इकोलॉजी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहते हैं कि सस्टेनेबल वे में एक्सप्लोर करेंगे, पर यह इतना आसान नहीं होता। डीप ड्रिलिंग में एनवायरमेंटल कंसर्न्स काफी हाई होते हैं और ऑन पेपर भले ही सब कुछ स्मूथ लगता है, पर रियलिटी में इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। इन सब चैलेंजेस को साइड रखकर अगर हम सिर्फ ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बारे में सोचे, उनके लिए इन प्रोजेक्ट का क्या मतलब होगा? जब डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड होगा, इंडस्ट्रीज को सस्ता और रिलायबल फ्यूल मिलेगा, पावर प्लांट्स कोल से गैस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा। वैसे कोल से भी गैस बनाने के लिए अब इंडिया पूरी तरह तैयार है। इसके ऊपर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। आजकल 6th जनरेशन अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिल शिप का डेली हाई रेट इजीली 4.5 से 5.5 लाख डॉलर्स तक
चला जाता है। एक पूरे वेल कैंपेन में सिर्फ शिप का रेंट ही 150 से 200 करोड़ रुपए से ऊपर निकल सकता है। यही कारण है कि इंडिया के कई ब्लॉक्स इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होते, क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा होना जरूरी होता है जिनसे ये सारे कॉस्ट कवर हो सके। नए डिस्कवरीज से डायरेक्टली पब्लिक को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, पर ये पूरे देश के लिए फायदेमंद होते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन से हमें वो कुशनिंग मिलती है जो किसी भी आपातकालीन या इंटरनेशनल डिस्टर्बेंसेस के दौरान हमारे मार्केट में पेट्रोलियम की प्राइसेस को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। महानदी बेसिन में एक्सप्लोरेशन तो ओडिशा के लिए तो अलग सिग्निफिकेंस है। महानदी बेसिन उसी स्टेट के कोस्ट पे है। लोकल एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज सब बढ़ने के चांसेस बहुत हाई है। यंग जियोलॉजिस्ट्स, पेट्रोलियम इंजीनियर्स, आरओवी पायलट, डेटा साइंटिस्ट, इन सब के लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस कि इंडिया अब सिर्फ शैलो वाटर तक लिमिटेड नहीं है। हम डीप ओशियन में जाने के लिए रेडी है, पर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन इजी नहीं है। सक्सेस गारंटी नहीं है, हर वेल सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन एक बात पक्की है, इंडिया अब वेट नहीं कर रहा है। 25 जुलाई 2026 को जो ड्रिल बिट महानदी के सी बेड में गया, वो सिर्फ स्टील का पीस नहीं था, वो इंडिया का डिटर्मिनेशन सिंबल था। आने वाले सालों में हमें पता लगेगा कि हमने खजाना हासिल किया है या नहीं, पर तब तक इसी तरह चैनल पर प्यार बरसाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।